हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के बारे में। याद रखिएगा ये पूरा सीरीज चलेगा आपका, जिसका पार्ट 1 अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ट्रस्ट होता क्या है। ठीक है, जो बेसिक एस्पेक्ट है ट्रस्ट का कि कैसे ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है, एक नॉर्मल एस्पेक्ट हम समझेंगे बेसिक से, जिसको आपका आइडिया लगेगा कि ट्रस्ट की स्टैब्लिशमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए आगे पार्ट्स आप लोगों को इजिली मिल पाए। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज ऑफ एक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास में डील करने वाले हैं कि ट्रस्ट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इलस्ट्रेशन देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। तो हम बात करते हैं जो एक ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है, एक पर्सन है मान लीजिए, ठीक है, जिसे हम ऑथर कह रहे हैं, जो ट्रस्ट क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, जो ट्रस्ट बनाने की इच्छा रखता है, तो वो क्या करेगा, किसी पर्सन में एक कॉन्फिडेंस रखेगा। ठीक है, उसको यकीन होगा, विश्वास होगा उस पर्सन को, ऑथर को, कि वो जो उसकी प्रॉपर्टी वो बेनिफिट के लिए किसी को देना चाहता है, उसका इस्तेमाल कोई सही से कर पाएगा। ठीक है, तो जिस पर्सन पे वो कॉन्फिडेंस रखता है उसे आप ट्रस्टी कहते हैं। ठीक है, वो चाहे वो एक पर्सन होता है, एक से ज्यादा पर्सन भी ट्रस्टी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट बनाना चाह रहा है, उसने कॉन्फिडेंस, एक विश्वास रखा ट्रस्टी पे। ठीक है, और अपनी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूल प्रॉपर्टी हो या इमूल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, ठीक है, या मनी की बात करो आप, कोई भी चीज आपको मिलेगा, तो वो ट्रांसफर करता है किसको, ट्रस्टी को। किसके बेनिफिट के लिए, एक उसका पर्पज होता है, एक उस उद्देश्य है कि मुझे भला करना है किसी का। ठीक है, बेनिफिट की बात कर रहे हैं, भला होता है, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, ठीक है, हो सकता है उसका वो बेटा हो सकता है उसकी वाइफ हो सकता है उसकी बेटी हो सकता है उसके पेरेंट्स हो। ठीक है, या हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो बीमार हो, ठीक है, या हो सकता है जिसकी पर्सन की बेसिकली कोई अदर नीड हो, या हो सकता है ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ठीक है, जिनकी वो हेल्प करना चाहता है। तो याद रखिएगा, ऑथर के पास एक क्लियर एक विजन होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, किस चीज के लिए वो पर्सन वो बेनिफिट कराना चाहता है किसी और पर्सन का। जिनका वो बेनिफिट करवाएगा, उन्हें आप बेनिफिशियरी का नाम देंगे। ठीक है, इसका मतलब एक ऑथर है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो पर्सन किसी और पर्सन पे एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है, बेसिकली फेथ कर रहा है कि भैया आप ट्रस्टी बन जाओ। ठीक है, मैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरी मेरी मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर की है, उसकी वजह से आप किसी का भला कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप मानते हैं, ठीक है, कोई वो पर्सन, जब हम बात करते हैं ट्रस्टी की, तो पर्पस आपका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि वो बेनिफिशियरी के लिए हित में वो बेसिकली काम किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको बात करते हैं, तो यहाँ पे तीन पार्टीज आपको दिख रही होंगी, ऑथर पर्सन, एक ट्रस्टी, और दूसरा आपको बेनिफिशरीज। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको और इजी समझ आएगा कि ए पर्सन, मिस्टर ए है, ठीक है, वो क्या करते हैं, मिस्टर बी में फेथ करते हैं और अपना घर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, किसके बेनिफिट के लिए, एजुकेशन एंड हेल्थ की बात करें, उसका पर्पस क्या है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे 5 बच्चे हैं, उनको क्या हो पाए, उनको एजुकेशन अच्छी मिल पाए और हेल्थ मिल पाए। तो वो बी पर्सन में एक फेथ क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि मेरे बिहाफ पे ये पर्सन क्या करे, मेरे घर को ले ले, उससे जो रेंट आ रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस बेसिकली पैसे से क्या करें, ये मेरे चिल्ड्रंस की एजुकेशन और हेल्थ में पैसा लगा दें। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हम जब बात करते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट की 1882 की, यहाँ पे हम लोग पब्लिक ट्रस्ट की बात नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट में एक ही बेसिक डिफरेंस है कि प्राइवेट ट्रस्ट में आपके स्पेसिफिक पर्सन होने चाहिए। ठीक है, वो नंबर से काउंट नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपको पता है कि इस पर्सन का बेनिफिट करना है, ठीक है, उसके स्पेसिफिकली अगर आप करते हैं, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट होता है। पब्लिक की बात करते हैं तो वहां पे पर्पस आप क्लियर होता है। मान लीजिए एजुकेशन की बात करें, आपने कह दिया पुअर पर्सन, इसका मतलब पूरी कंट्री के पुअर पर्सन की कोई भी पर्सन जो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉल करेगा, वो वहां पे पब्लिक ट्रस्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, उसने अपने 5 बच्चों को लेकर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज आपको प्राइवेट ट्रस्ट मिल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 बात करता है आपके प्राइवेट ट्रस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट के रिगार्डिंग नहीं मिलता है आपको पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब से डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज आता है आपका, जो कि सेक्शन 3 में क्लियर लिखा हुआ है, ट्रस्ट को डिफाइन करता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का सेक्शन 3 जो है, वो आपके ट्रस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। वो क्या कहता है,
अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो याद रखिएगा एक ऑब्लिगेशन है, किसके साथ अटैच है, अनेक्स्ड टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जिसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसके साथ एक ऑब्लिगेशन साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है। कि अब वो क्या करना है, देखो क्या करना है, कॉन्फिडेंस किसने रखा है, ऑथर ने कॉन्फिडेंस रखा है, किसने रखा है, ऑथर ने, जो ऑनर है बेसिकली प्रॉपर्टी का, उसने एक कॉन्फिडेंस रीपोज किया था किसी और पर्सन में जिसने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, जिसने उसको एक्सेप्ट किया प्रॉपर्टी को, उसमें कॉन्फिडेंस था आपको कि पता है कि जो प्रॉपर्टी जिसके पर्पस के लिए मैं दे रहा हूँ, किसी के बेनिफिट के लिए दे रहा हूँ, बेसिकली बेनिफिट के लिए दे रहा हूँ, वो पर्सन उसका इस्तेमाल उसी लिए करेगा, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं करेगा, याद रखिएगा। ट्रस्टी जो होता है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। तो समझ आ गया, तीन पार्टीज की बार बार बात हम लोग कर रहे हैं, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि तीन पार्टीज हैं, ऑथर की बात करते हैं, ठीक है, पहला पर्सन ऑथर होगा, दूसरा ट्रस्टी है और तीसरा एक और पर्सन होंगे जो बेनिफिशियरी का काम, बेनिफिशियरी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको डेफिनेशन मिल गई जिसमें आपको देखने को मिलेगा, बार बार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, ऑब्लिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो ऑथर पर्सन वो ट्रस्ट बनाना चाह रहा है, ये बड़ी प्लेन टेंशन आपको चेक करनी है कि वो पर्सन बना, फिर देखोगे पर्पस क्या है उस पर्सन का, ठीक है, किस पर्पस के लिए कर रहा है, फिर बेनिफिशियरी भी क्लियर होने चाहिए कि किनके बेनिफिट के लिए आप, समाज के लिए किसके लिए कर रहे हैं, क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे हैं आप, या सोसाइटी के एक ग्रुप के लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल के ग्रुप के लिए कर रहे हैं, या एक पब्लिक एट लार्ज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से नेचर डिसाइड होता है आप लोगों का ट्रस्ट का। तो हमेशा याद रखिएगा ऑथर को बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि पहले वो ट्रस्ट बनाना चाहता है, ठीक है, दूसरी चीज कि वो ट्रस्ट बनाएगा तो किस पर्पस के लिए बनाएगा, क्या वो एजुकेशन की बात करें, क्या वो हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, चाहे किसी फाइनेंस की लोन देना है आप लोगों को, किसानों के लिए है, ठीक है, कोई भी होता है आपको बेसिकली पर्पस, लेकिन वो पर्पस से कौन उससे बेनिफिट होगा, ठीक है, किसका कौन बेनिफिशियरी होंगे, वो भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तभी ट्रस्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है नॉर्मली। बात करें पार्टीज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, द पर्सन हु रिपोजेस और डिक्लेयर द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस जता रहा है किसी और पर्सन में, ठीक है, जो बोल रहा है कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस है, डिक्लेयर कर रहा है पर्सन, ठीक है, रिपोज कर रहा है बेसिकली कॉन्फिडेंस को कि मैं ट्रस्ट स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, और वो उसके पर्पस बता दिए उसने किसके बेनिफिट के लिए करेगा, उस पर्सन को आप क्या कहते हो, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है, यही पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ठीक है, इसे ऑथर बोला जाता है, नॉर्मल सेटलर भी बोला जाता है, डोनर भी बोला जाता है, बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो यूज किया गया है इनके लिए, ऑथर, सेटलर, ठीक है, डोनर की आपको मिलेगा टर्म जो कि ऑथर के लिए। दूसरा आपको मिलता है एस्पेक्ट, जिस पर्सन पे वो कॉन्फिडेंस बेसिकली डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, जिस पर्सन पे वो फेथ कर रहा है, और उस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्फिडेंस को कि हाँ मैं जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, जिस फेथ की बात कर रहे हो आप, उसको मैं पूरा करूंगा, उसे आप ट्रस्टी कहते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आगे बेनिफिशियरी के लिए काम करने वाला पर्सन, उसी को प्रॉपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी जाती है, ठीक है, ट्रस्टी की बात करते हैं। तीसरा जिसकी बात कर रहे हैं वो है बेनिफिशियरी, ठीक है, कि जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ऑथर, ठीक है, ट्रांसफरी को, किसका इसमें भला होने वाला है, बेनिफिट किसका होने वाला है, जो पर्पस है वो क्या कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बेनिफिशियरी कहते हैं, जिसके लिए हो रहा है बेसिकली ट्रस्ट बनाया जा रहा है, उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। और याद रखिएगा बेनिफिशियरी पर्सन भी चाहे तो अपने राइट्स को, जो उसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है, उसको क्या करता है, छोड़ सकता है, ठीक है, कह सकता है कि भाई मेरे मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है ट्रस्ट की, ठीक है, मैं अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हूँ, तो मेरे लिए ट्रस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने राइट्स को बिल्कुल छोड़ सकता है वो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि जो आपका बेनिफिशियरी की बात करते हैं, जिससे बेनिफिट अराइज होगा आपका, वो होगा क्या, किसके थ्रू होगा, वो होगी या तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी या होगा ट्रस्ट का मनी, ठीक है, जो ट्रांसफर किया होगा ऑथर पर्सन ने ट्रांस ट्रांस ट्रस्टी को, तो ऐसी चीजों को आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, तो ये एस्पेक्ट आप लोगों को दिख गए कि पार्टीज कौन सी, नॉर्मली पार्टीज में देखोगे तो पार्टीज में आपको देखने को मिलेगा तीन पार्टीज होती है बेसिकली, ऑथर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, और बाकी आपका ट्रस्ट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, या मनी की बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट मैटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप बात करेंगे तो बार बार याद रखिएगा ये आपका जो एक्ट है वो प्राइवेट ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा, प्राइवेट ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज की बात कर रहा है यहाँ पे, और बाकी चीजें एक्सक्लूड की गई हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला बेसिकली द रूल्स ऑफ मॉमडन लॉ एज टू द वक्त, ठीक है, तो जो बेसिकली मॉमडन और मुस्लिम लॉ में
वक्त की बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात करोगे, वो चीज एक्सक्लूड हो जाएगी। दूसरा, म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली एज डिटरमाइंड बाय एनी कस्टम और पर्सनल लॉ। इसका मतलब अगर कोई कस्टमरी लॉ है या पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, इन अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कोई रिलेशन म्यूचुअल रिलेशन में है ऑलरेडी, तो वही प्रिवेल करेगी, आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। दूसरी, ठीक है। तीसरी बात कहता है जहां पे अप्लाइज टू पब्लिक और प्राइवेट रिलीजियस और चैरिटेबल इंडोर्समेंट्स, इसको भी एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। और टू ट्रस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस टेकन इन वॉर अमंग द कैप्चर्स, ठीक है। तो अगर वॉर के बीच में कोई चीज ट्रांसफर होती है, ट्रस्ट उसकी बात करते हैं, कैप्चर्स की बात करते हैं, तो उसमें ये अप्लाई नहीं होता, उसको ओवररूल। ये सारी चीजें वो दे रहे हैं कि जहां पे ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ओवररूल कर, मतलब ओवररूल कौन से होंगे, ये सारे एक्ट जो लिस्ट आपको दिख रही है वही ओवररूल कहलाएंगे, ठीक है। फिर बाकी आपको मिलता है नथिंग इन चैप्टर सेकंड ऑफ द एक्ट अप्लाइज टू ट्रस्ट क्रिएटेड बिफोर द सेट डेट। तो जब ये एक्ट आया तो सेकंड चैप्टर के बाद उससे पहले कोई चीज ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी है, ठीक है, तो वो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, वही ओवररूल करेगा। क्लियर है? तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग आगे क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक्स को, ठीक है, पार्ट सेकंड में